अच्छा, आप तीसरी क्लास से 57 की क्रांति पढ़ना शुरू कर लेते हैं, आ जाती है ना, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ थर्ड क्लास से शुरू हो ही जाता है। एक नॉर्मल सी बात आपने कभी सुनी होगी कि 57 की क्रांति का एक जो इमीडिएट कोज था जिसकी वजह से वो शुरू हुई थी, वो थे चर्बी वाले कारतूस। कौन से कारतूस? चर्बी वाले कारतूस। ग्रीस कार्टिजेज जो हुआ करते चर्बी वाले कारतूस थे। हुआ क्या था, हम कारण लिखेंगे, मैं लास्ट में सारे कारण वगैरह फिर लिखूंगा, एक बार थोड़े समझाता हूं। पहले थोड़ी प्री की बातें पढ़ते हैं, फिर अपने मेंस वाली बातें पढ़ेंगे। अंग्रेजी हम भारत में एक बंदूक यूज में लिया करते, उस बंदूक का नाम था ब्राउन बेस। कौन सी बंदूक थी? 1856 में ब्राउन बेस बंदूक को रिप्लेस किया कि ब्राउन बेस बंदूक यूज में नहीं लेंगे, इसकी जगह दूसरी बंदूक यूज में लेंगे। जो नई बंदूक लेके उसका नाम था एनफील्ड। क्या नाम था? एनफील्ड बंदूक एक नई लेके आ गए। ये जो एनफील्ड बंदूक हुआ करती, एनफील्ड गन जो हुआ करती, इसके अंदर जब कारतूस को समझते हो, जब कारतूस डालते तो उस कारतूस पे ऊपर एक ढक्कन सा लगा होता, जैसे कोका कोला वाली बोतल होती तो कोका कोला वाली बोतल पे लगा होता है। तो बोतल आपको सर, बोतल तो कई और ही होती है, ढक्कन कई बोतलों पे होता है। अच्छा, तो कोका कोला वाली बोतल पे होता है, आपने क्या करते, उसको ओपनर से उड़ाना पड़ता है। कईयों के पास टेक्निक अलग प्रकार की होती है, वैसे उड़ा देते। अच्छा, वो जो उस पे लगा होता था वो इतना टाइट नहीं है, तो बहुत टाइट होता, वो इतना टाइट नहीं होता, बहुत हल्का सा लगा होता था, और इतना हल्का सा होता था कि थोड़ा सा दांत यूं किया जाता उड़ जाता। और वो कारतूस का ढक्कन उड़ाने के बाद फिर कारतूस डालने पड़ते उसके अंदर, तो उसको दांत से तोड़ना पड़ता ऊपर वाले ढक्कन को। अब इतना आसानी से क्यों उड़ जाता? क्योंकि उसके चारों तरफ ग्रीस था, चिकना चिकना सा किया हुआ था, उसको ग्रीस था, तो कोई चीज पर यूं चिकनाई लगी होगी तो जल्दी से निकल जाएगा वहां से। तो लोगों में ये बात आई, ये जो नए वाले कारतूस आए हैं इनके अंदर ये जो चिकनाई लगी हुई है, जो ग्रीस लगी हुई है, ये क्या है? तो किसी ने कहा ये गाय और सुअर की चर्बी है। किसकी चर्बी है? गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी। ये क्यों लगा दी भाई? तो कहा गाय हिंदुओं के लिए पवित्र होती है, और यदि कोई हिंदू गाय खा ले उसके बाद हिंदू तो वो नहीं। सुअर मुसलमानों के लिए अपवित्र होता है, ध्यान रखना। कोई ये नहीं कहते गाय हिंदुओं के लिए पवित्र होती है, सुअर मुसलमानों के लिए पवित्र होता है। सुअर मुसलमानों के लिए क्या होता है? हराम, हराम माना जाता है। और यदि कोई मुसलमान सुअर खा ले तो उसके बाद मुसलमान नहीं। अब यदि फौजियों ने ये कारतूस यूज में लिया तो उनके मुंह में गाय की चर्बी चली गई, और किसकी चर्बी चली गई? सुअर। तो हिंदू अब हिंदू नहीं बचा, और मुसलमान अब क्या नहीं बचा? अब यदि हिंदू को हिंदू धर्म से निकाल दो और मुसलमान को मुसलमान धर्म से निकाल दो, तो और को धर्म ज्वाइन करेंगे। तीसरी दुकान ईसाई। तीसरी दुकान कौन सी है? अंग्रेज कौन थे? सारे के सारे ईसाई। तो कहा कि ये सारे के सारे फौजियों को क्या बनाना चाहते हैं? ईसाई। ईसाइयों का राज और फौज भी सारी की सारी ईसाई बन गई, तो पूरे भारत को क्या बना देंगे? ईसाई। अंग्रेजों का मुख्य लक्ष्य है पूरे भारत को क्या बनाना है? ईसाई। हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। और भारत की जनता और किसी मामले में उग्र हो ना हो, धर्म वाले मामले में पक्की हो जाए, उग्र हो जाए, और कहा नहीं साहब हम इन चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग 29 मार्च को, कौन सी तारीख थी? 29 मार्च, 29 मार्च को बंगाल के अंदर एक जगह पड़ती है बैरकपुर। बंगाल में कौन सी जगह है? बैरकपुर नाम की एक जगह पड़ती है। इस बैरकपुर नाम की जगह पर एक फौजी हुआ करता, इस फौजी का नाम था मंगल पांडे। फौजी का नाम क्या था? और उसने कहा कि भाई मैं इन चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग नहीं करूंगा, ये जो आपने कारतूस दे रखे हैं ये डाल के मैं तो बंदूक ही नहीं चलाऊंगा। फौज का सीधा सीधा रूल है कि आपको हाँ या ना कुछ भी नहीं कहना, जो ऑर्डर मिला उसको फॉलो करना है। अपनी पंचायती अपने पास रखो। साहब ने कहा खड्डे में कूद जाओ तो कूद जाओ, साहब ने कहा खड्डे से बाहर आ जाओ, तो सिंपल सा रूल है। मंगल पांडे ने मना किया तो साहब आए, और साहब ने कहा मंगल पांडे तुम इसे मना नहीं कर सकते। मंगल पांडे दोनों साहब पे गोली मार देता है, दोनों साहब पे गोली चला देते। दोनों साहब मरे तो नहीं, लेकिन मंगल पांडे हाथों हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल पांडे गिरफ्तार किया। फौज में यदि आप आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ऑर्डर को मानते नहीं, तो आपका होता है कोर्ट मार्शल। क्या किया जाता है? कोर्ट मार्शल का मतलब है बेल्ट उतार, तेरा ड्रेस उतार, तेरे पे केस चलेगा। मंगल पांडे पे मुकदमा चला और कहा मंगल पांडे ने गलती की है, इसलिए मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी लगा दी। कब फांसी लगा दी? मंगल पांडे की कहानी इतनी है। 29 मार्च को 29 मार्च को बंगाल में बैरकपुर छावनी का एक फौजी है,
उन कारतूसों का प्रयोग करने से मना करता है। 8 अप्रैल को उसको क्या लगा दी गई? फांसी। बस, और कुछ ही नहीं है मंगल पांडे की कहानी में। मेरे कभी नहीं समझ में आया कि 3 घंटे की मूवी बनी कैसे है। उधर आमिर खान पूरी मूवी में भारत में घूम रहा है, मंगल मंगल गीत गा रहा है, पूरे भारत में कह रहा है हम क्रांति करेंगे। मंगल पांडे खुद को ही नहीं पता था क्रांति करनी है। हुआ क्या था, मंगल पांडे एक दिन सुबह सुबह गंगा नदी, बैरकपुर के पास से गंगा नदी निकलती है, गंगा जी में नहा के वापस आ रहा था। और पांडे था, यूपी का ब्राह्मण था, वहां से नहा के सुबह सुबह वापस आ रहा था। बीच में एक सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा था, वो टच हो गया मंगल पांडे। तो मंगल पांडे का दिमाग खराब है, मैं ब्राह्मण हूं और सुबह सुबह मेरे टच हो गया, तो वापस गंगा जी में जाके नहाना पड़ेगा। और उस सफाई कर्मचारी ने मंगल पांडे को डायलॉग सुना दिए। उसने कहा, पंडित जी अच्छा, मैं सफाई करने वाला बंदा टच हो जाऊं तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होता है, और सुबह शाम गाय की चर्बी तोड़ते हो वहां पे, तब तो हिंदू धर्म की चोटी बढ़ गई होगी, हिंदू धर्म चांद पे पहुंचने वाला होगा। तो क्या बात करता है तू, किसमें है, कहां गाय की चर्बी? उसने वो कारतूस है ना नए आजकल मुंह से खोलते हो, कहा उनमें गाय की चर्बी है, तुझे क्या पता? तो जिधर कारतूस बनते हैं उधर भी झाड़ू में ही लगाता हूं, और मुझे सब पता है। मंगल पांडे को इस बात पे गुस्सा आया, उसने हाथों हाथ धो के गोली मारी, उसको पकड़ के उसको क्या लगा दी गई? फांसी। मंगल पांडे कहानी केवल इतनी है, लेकिन अब यह बात भारत में जगह जगह फैलने लगी।